ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक साल में शारदीय और चैत्र नवरात्रि के अलावा 2 और नवरात्रि आते हैं। इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि माघ मास और आषाढ़ मास में आते हैं। इस समय माघ मास के गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। यह 2 फरवरी से शुरू हो गए हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इनकी साधना तंत्र सिद्धि वाले लोग अधिकतर करते हैं। 10 महाविद्याओं की साधना करने से जल्द ही सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही काम में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा भी दूर होती है। गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों का ही पूजन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माता रानी का पूजन करने से माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन इस नवरात्रि में यह खास बात होती है कि इसमें जो पूजन किया जाता है वह गुप्त रूप से किया जाता है, यानी कि शादी और चैत्र नवरात्रि की तरह यह पूजन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त माता रानी का पूजन करते हैं, साधना करते हैं, माँ उनके जीवन को सफल कर देती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ का पूजन करने से जीवन में सुख शांति आती है। अगर परिवार में कोई मनुष्य गलत रास्ते पर चला गया होता है तो वह भी सुमार्गी हो जाता है। नवरात्रि का हर दिन बहुत खास होता है, लेकिन नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी वह दिन होते हैं जिनमें माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय अगर कर लिए जाएं तो उससे माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से घर में सुख समृद्धि आती है, दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है, बरसों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाती है। माता रानी अपने भक्तों के घर पर दौड़ी चली आती हैं और जिस जगह माता रानी का वास होता है वहां अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, आपके घर में धन संबंधी समस्या बनी रहती है, व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आप नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी या महानवमी के दिन रात्रि के समय यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद आप माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब माँ को बताशे या किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। दोस्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, आपके घर में धन संबंधी समस्या लगातार बनी रहती है या व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही, तो आप नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी या महानवमी के दिन सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब माता रानी को किसी मिष्ठान या फिर बताशे या शक्कर का भोग लगाएं। इसके पश्चात माता रानी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। ध्यान रखें, कपड़ा साफ और कोरा होना चाहिए। कपड़ा बिछाने के बाद अब आप इस कपड़े पर 11 कौड़ियां रखें। आप सफेद कौड़ी या पीली कौड़ी कैसी भी कौड़ी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कौड़ी में छेद नहीं होना चाहिए। पूजन वाली साबुत कौड़ी आपको लेनी है। अब इन कौड़ियों को आप माता रानी के सामने कपड़े पर रखें और फिर माता रानी को कुमकुम से तिलक कर कौड़ियों पर भी कुमकुम से तिलक करें। अब आप माता रानी को प्रणाम कर अपनी धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके पश्चात माता रानी के इस मंत्र ओम दुर्गाय नमः का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप माता रानी से धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। व्यापार में उन्नति की प्रार्थना करें।
प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आप एक काले रंग का धागा लें। आप सादा सिलाई वाला काले रंग का धागा भी ले सकते हैं, या जो गले में पहनने, हाथ पैर में पहनने का जो धागा आता है मार्केट में, आप वह धागा भी ले सकते हैं। अब काले रंग का धागा लेने के पश्चात आप इस कपड़े से एक पोटली बना लें, यानी कि कपड़े के सभी छोर को पकड़ लें और इसे काले रंग के धागे से बांधकर एक पोटली तैयार कर लें। अब इस पोटली के ऊपर आप कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और फिर इस पोटली को उठाकर अपने सिर पर लगाएं और माता रानी को प्रणाम करें। अब इस पोटली को ले जाकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार स्थल में कैश बॉक्स गल्ले में आप इस पोटली को रख दें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से जल्द ही धन संबंधी समस्या दूर हो जाएंगी, व्यापार में उन्नति होगी और घर में धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, धन की बिल्कुल भी बचत नहीं हो पा रही है, तो आप दुर्गा अष्टमी या महानवमी की रात्रि को, यानी कि रात्रि 8 बजे के बाद आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब माता रानी के सामने 9 घी के दिए जलाएं। इसके लिए दोस्तों आप एक स्टील की, पीतल की या तांबे की थाली लें और इस थाली में आप 9 जगह थोड़े थोड़े साबुत चावल की ढेरी रखें। आप गेहूं भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर आप हर ढेरी के ऊपर एक एक दिया रखें और इनमें एक एक रुई की बाती लगाएं और सभी दियों में घी भरें। हो सके तो शुद्ध घी आप इन दियों में भरें। अगर शुद्ध घी ना हो तो पूजन में आप जो भी घी इस्तेमाल करते हैं आप वह भर सकते हैं, या फिर नवरात्रि में आप सरसों के तेल भी इस दिए में भर सकते हैं। दिए में घी भरने के बाद अब इन सभी दियों को आप जलाएं। आपको दिए सीध में रखने हैं, ऐसे रखने हैं कि सभी दियों की जो बाती है, लो है, वह माता रानी की तरफ हो। इस तरह दिए जलाने के पश्चात अब आप माता रानी को प्रणाम करें और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें, धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें और जितनी देर यह दिए जलते रहें उतनी देर ही आप माता रानी का पूजन करते रहें। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं या फिर माता रानी के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप कोई अन्य पूजन ना करते हो तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे मंत्र का जाप करते रहें। यह माता रानी का सिद्ध मंत्र है और इससे माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। और इन दियों की थाल को उठाकर आप एक बार माता रानी की आरती करें और इन दियों से माता रानी की आरती उतारें। इस तरह माता रानी का पूजन करने के पश्चात आपको जो भी कष्ट है, आपके घर में धन टिकता नहीं है, जो भी समस्या है वह माता रानी के सामने कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह माता रानी का पूजन करने से माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। माता रानी की कृपा से घर में धन टिकने लगता है, घर में धन की कमी नहीं होती, घर से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपके घर में अशांति का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में सभी लोगों के संबंध आपस में अच्छे नहीं हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी घर में धन की कमी बनी रहती है, घर में कोई न कोई समस्या लगातार बनी रहती है, तो इन समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों दुर्गा अष्टमी या महानवमी की रात्रि को आप ये आसान सा उपाय अवश्य करें। इसके लिए दुर्गा अष्टमी या महानवमी की रात्रि को आप माता रानी के सामने एक दिया जलाएं। दिए के साथ एक सुगंधित धूपबत्ती भी अवश्य जलाएं और माता रानी को कुमकुम से तिलक कर किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। मिष्ठान ना हो तो आप बताशे या शक्कर का भोग लगाएं। अब आप माता रानी को प्रणाम करें और आपके घर में जो भी समस्या चल रही है उन समस्या को दूर करने की माता रानी से प्रार्थना करें। घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें, घर में खुशियां बनी रहें इसकी प्रार्थना करें। माँ को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। माँ से प्रार्थना करें कि माँ आप सदैव हमारे घर में वास करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आप ओम
महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप 2 दीपक लें। इसके लिए आप मिट्टी के या आटे के दिए ले सकते हैं। आटे के दिए ले रहे हैं तो आटे में नमक या कुछ और ना मिलाएं और साफ जल से आटा मढ़ें। अब इन दियों में आप एक एक रुई की बाती लगाएं और दियों में आप घी भरें। अगर घी ना हो तो सरसों का तेल भरें। ध्यान रखें अन्य तेल ना डालें। अब इन दियों पर आप कुमकुम से तिलक करें और थोड़े से साबुत चावल और हल्दी कुमकुम हाथ में लेकर इन दियों में छिड़काव करें, यानी कि इन दियों पर छिड़ककर दियों का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात अब इन दोनों दियों को आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर ले जाएं और मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप इन दियों को रखकर जला दें। आपको यह दिए ऐसे रखने हैं कि इन दियों की जो लौ है वह उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस तरह दिए रखकर जलाने के पश्चात अब आप अपने मुख्य द्वार पर खड़े होकर माता रानी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। दिए रखने से पहले अगर आपके पास पुष्प हो तो पुष्प की थोड़ी सी पत्ती तोड़कर आप दिए के नीचे रख दें और उसके ऊपर दिए रखें। दिए रखते समय जलाते समय आप मन ही मन ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, नवरात्रि की महाअष्टमी महानवमी की रात्रि को घर के मुख्य द्वार पर दिए अवश्य ही जलाने चाहिए। इस तरह दिए जलाने से घर में माता रानी का वास होता है, क्योंकि रात्रि के समय माता रानी भ्रमण करने निकलती हैं और जो भक्त माता रानी के स्वागत के लिए इस तरह घर के मुख्य द्वार पर दिए जलाते हैं, माता रानी उनके घर में सदैव वास करती हैं। और जिस घर में माता रानी का वास होता है उस घर से कलह अशांति हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और दुख दरिद्रता का भी नाश हो जाता है। घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, नवरात्रि की महाअष्टमी महानवमी के दिन इन आसान से उपाय को कर माता रानी की कृपा अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।